हे गाइस, गुड आफ्टरनून। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फिल इन द ब्लैंक पार्ट 2 में। मेरा नाम है संदीप केसरवानी और आप देख रहे हैं मेरे साथ हर रोज चलने वाली सीरीज का एक अगला पार्ट, जिसमें फिलर के नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। गाइस, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक पार्ट 2 और कोर्स ऑन इंग्लिश पार्ट 3, यानी कि एक सीरीज थी इस बैच की, पार्ट 1 पार्ट 2 की, जिसके बाद ये पार्ट 3 चल रहा है और यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो रेगुलर इस क्लास को दोपहर 12 से 1 के टाइमिंग पे देखा कीजिए आप सभी लोग। गाइस, फिल इन द ब्लैंक पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे और जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम है प्रोफाइल को फॉलो कर लें। संदीप केसरवानी सर्च करिए, सबसे पहले नंबर पे मिलेगी, क्लिक करके फॉलो करें। ये रेगुलर क्लासेस होती हैं। सुबह से 3 क्लास कर चुके हैं, चौथी क्लास ये होने जा रही है और फिर 5वीं क्लास 2 बजे। 2 बजे की क्लास में आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। गाइस, ध्यान से सुनिए सभी लोग, 2 बजे की क्लास में आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो आप सब लोगों को भी 2 बजे की क्लास अटेंड करनी है। ठीक है ना। यूट्यूब पर है ये, आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस बैच है और टॉपिक है इसमें प्रैक्टिस का इन्वर्जन और एडवर्ब। इन्वर्जन, एडवर्ब और वर्ब, ये 2-3 टॉपिक्स को मिला के आज प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आप सभी लोग टाइम पे पहुंच जाना, सो दैट आपको, क्योंकि आप भी जानते हो यार, प्रैक्टिस पार्ट चाहे जहां पे भी हो और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस मिल जाए तो भाई सोने पे सुहागा है। कहीं पे भी मिले तुरंत जाना चाहिए। तो टाइम से पहुंचना है, 2 बजे ऑन टाइम आ जाना। ठीक। एडिटोरियल शो सुबह 7:15 देखा कीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो ये फिलर के क्वेश्चंस, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि फिलर के जो क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों, फिलर जैसे करना है वैसे ही कल का क्लास में हमने पूरी पूरी बात आपसे शेयर करी थी यार। आज उसके आगे के पार्ट पे चलेंगे। टोटल 70 क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं, 70 क्वेश्चंस। कल लेकर आया था मैं 80 क्वेश्चंस, तो 8 7 115। 2 दिन में 150 क्वेश्चंस आपके पास होंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना। तो जो भी बच्चे आज पहली बार है, कल की क्लास नहीं देखें, वो कल की क्लास से भी पीडीएफ ले लेंगे क्लास को देखकर। ठीक, प्रैक्टिस करके कल की क्लास भी देख लें और आज की भी देखें। चलो शुरू करते हैं। तो मिलिट्री इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मींस होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब हस्तक्षेप। तो मिलिट्री का हस्तक्षेप विल ओनली एग्रीवेट करेगा द डैश, किसी चीज को, इवन फर्दर, आगे। तो एग्रीवेट मतलब बढ़ाएगा, बढ़ाना। तो बढ़ा देगा मिलिट्री का इंटरफियर। ठीक। अब आपको सोचना है यहाँ पे क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शंस है, कॉन्फ्लिक्ट, फाइट, पीस एंड रेंज। इन चारों में से सही जवाब आपको पॉल में देना है। 15 सेकंड का पॉल मिलेगा हर एक में। ठीक है। ठीक है, चलो इसका जवाब दो। पहला सवाल, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। टाइम्स अप दोस्तों, 44% ऑल इंडिया करेक्ट आंसर। विश्व रंजन की फर्स्ट पोजीशन, शाबाश बेटा। स्टेटमेंट में अगर हम देखें तो मिलिट्री इंटरवेंशन यानी मिलिट्री का हस्तक्षेप। मान लीजिए कोई चीज है, उसमें मिलिट्री अब अपना टांग अड़ा रहा है, मिलिट्री टांग अड़ा रही है, तो ये चीज क्या करेगा, बढ़ा देगा और ज्यादा घटाएगा नहीं, एग्रीगेट कर देगा, एग्रीवेट कर देगा, बढ़ा देगा। क्या बढ़ा देगा? मिलिट्री अगर किसी चीज पे इन्वॉल्व हो रही है तो क्या चीज बढ़ा देगा? क्या चीज बढ़ा देगा? अरे विवाद बढ़ जाएगा भाई साहब। तो हमें इस जगह पर एक नेगेटिव शब्द चाहिए, है ना, एक नेगेटिव शब्द चाहिए। सारे ऑप्शंस पे अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं, फाइट होने के चांसेस कम है, क्योंकि मिलिट्री इंटरवेंशन विल ओनली एग्रीवेट दी फाइट इवन फर्दर। आगे फाइट का मतलब है लड़ाई, मतलब हाथा मुक्की, फैट, ये सब चलाना। तो भाई यहाँ पे जो है फैटिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए फाइट शब्द नहीं आएगा। फाइटिंग नहीं चल रही यहाँ पे कि लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, पैरे पैर मार रहे हैं ना, तो फाइट नहीं कर रहे। ये विवाद को बढ़ा देगा, मुद्दे को बढ़ा देगा, विवाद को बढ़ा देगा। तो ज्यादा सही है ना कॉन्फ्लिक्ट, एक सीरियस डिसएग्रीमेंट और आर्गुमेंट, है ना। नेगेटिव मीनिंग में हमें इसी शब्द को यहाँ पे चुनना चाहिए। मार्क कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, मोस्ट इनोवेटर्स, बहुत सारे इनोवेटर्स, बहुत सारे इनोवेटर्स, बहुत सारे इनोवेटर्स इन आर्ट। आर्ट में जो बहुत सारे इनोवेटर्स हैं, इनोवेटर मतलब समझते हो, जो इनोवेशन करते हैं। तो इनोवेशन करने वाले, नया कुछ क्रिएटिव करने वाले, कुछ अलग करने वाले, कुछ हटके करने वाले, उनको कहते हैं इनोवेटर्स। तो मोस्ट इनोवेटर, बहुत सारे इनोवेटर्स इन आर्ट, आर्ट में, डैश रियलिज्म एज अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मोड ऑफ राइटिंग, इनवोक, प्रवोक, इवोक एंड रिव्यू। अच्छा, इसका जवाब दो। 15 सेकंड आपके पास है, आराम से एकदम करो, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से करो सभी।
टाइम्स ऑफ 23% करेक्ट आंसर। आंसर में ऑप्शन नंबर 1 चूज किया गया दोस्तों। करेक्ट आंसर इन्वोक है। मोस्ट इनोवेटर्स इन आर्ट इन्वोक कर देते हैं रियलिज्म को एक एज अ जस्टिफिकेशन फॉर अ मोड ऑफ राइटिंग। इन्वोक का मतलब होता है साइट और अपील टू समवन और समथिंग एज एन अथॉरिटी, है ना, फॉर एन एक्शन और इन सपोर्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। तो उसको हम कहते हैं दोस्तों इन्वोक करना, यानी किसी से साइट, किसी से कुछ कहना या उससे अपील करना किसी चीज के लिए, है ना। तो मोस्ट इनोवेटर्स आर्ट में क्या करेंगे, इन्वोक करेंगे रियलिज्म को। वहीं पर अदर ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हमारे पास है इवोक। इवोक नहीं होगा। इवोक मींस होता है ब्रिंग और रिकॉल अ फीलिंग, मेमोरी और इमेज, है ना। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और प्रोवोक मींस किसी को उकसाना या भड़काना। तो रिव्यूक मतलब किसी को डांट फटकार लगाना। तो सारे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। नेक्स्ट पे आते दोस्तों, टाइम बढ़ा दें। अरे कह रहे टाइम बढ़ा दो, चलो ठीक है, देखता हूं, टाइम बढ़ाता हूं। गाइज क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, ठीक है। टाइम अब बढ़ा देंगे, आपको 30 सेकंड्स कर देते हैं। चलो, लिखा हुआ है द डैश इज एक्नॉलेज्ड। पता नहीं कौन सी चीज है जो एक्नॉलेज्ड है। इन द बिल विद एन अटेम्प्ट एट अ डिस्काउंट स्कीम। 30 सेकंड आपके पास है। पॉल में आंसर टिक कीजिए। चलिए, फटाफट बच्चा लोग, फटाफट। जितने भी वोकैबुलरी ऑप्शन में डाले गए हैं ना, मैं आपको बता दूं, जो भी वर्ड ऑप्शन में डाला गया है, ये सारे वर्ड्स प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से उठाए गए। ये सारे वर्ड प्रीवियस ईयर के हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है प्रीवियस ईयर की कि ये वोकैब प्रीवियस ईयर की है, सिनोनिम में था, ये वोकैब प्रीवियस ईयर की एंटोनिम में थे, ये वर्ड्स प्रीवियस ईयर के सब्स्टिट्यूशन में थे, तो वहां से उठाए के डाले गए, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर के सारे वर्ड्स आगे भी जितने भी मैं कराने वाला हूं, ये सब आपको वोकैब का समाधान सुबह 8:45 के एपिसोड में पढ़ा चुका हूं मैं, हर एक वर्ड। तो आप सबके पास मौका है कि आप 8:45 का शो देखो, वोकैब अच्छी करो। गाइस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। डिस्पैरिटी मतलब होता है अंतर, डिफरेंस। अ ग्रेट डिफरेंस विल बी यूज्ड, है ना, will be used because it is mentioned that something is given deliberately at a discount price। तो कोई भी चीज deliberately at a discount price पे दिया गया, तो the disparity is acknowledged। अंतर जो है, differences acknowledge किए गए, देखा गया in the bill में with an attempt at a discount scheme, यानी एक डिस्काउंट स्कीम के तहत जो दिखा वहां पे, वो दिखा डिस्पैरिटी, अंतर दिखा, है ना। अंतर दिखा कि किसी को कुछ बिल दिया जा रहा है, किसी को कुछ बिल दिया जा रहा है, तो अंतर वहां पे दिखा। बाकी ऑप्शंस इंटरफेरेंस, इक्विवेलेंस या रेफरेंस, इसमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पे आई दोस्तों, एन इंडिपेंडेंट बॉडी। एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एन इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी हैज बीन सेटअप, सेटअप की गई टू, कुछ करने के लिए, दी अफेयर को। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इंस्पेक्ट, स्क्रूटनाइज, इन्वेस्टिगेट एंड रिसर्च। फटाफट आंसर दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे गाइस, ये क्वेश्चन तो काफी इजी था। देखिए, एन इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब एक स्वतंत्र बॉडी हैज बीन सेटअप, सेटअप की गई। बॉडी का मतलब शरीर नहीं है यार, एक टीम है यहाँ पे। इस जगह पर बॉडी का मतलब एक प्रकार से टीम कह लो भाई। हैज बीन सेटअप क्या करने के लिए, अफेयर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दोस्तों। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। ऑल द ऑप्शंस लुक सिमिलर बट देयर इज अ डिफरेंस इन देयर यूजेस। इन्वेस्टिगेट मतलब होता है कैरी ऑन अ सिस्टमैटिक एंड फॉर्मली इंक्वायरी टू डिस्कवर एंड एग्जामिन द फैक्टर, है ना, किसी फैक्ट्स को एग्जामिन करने के लिए, किसी इंसिडेंट को एग्जामिन करने के लिए, या किसी एलिगेशन जो किसी पर लगाया गया उसको एग्जामिन करने के लिए जो किया जाता है उसको हम इन्वेस्टिगेट कहते हैं। इन्वेस्टिगेशन तो समझते हैं, इन्वेस्टिगेशन टीम आई है,
सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, ऐसे करके वो होता है। वहीं पर अदर ऑप्शंस में स्क्रूटनाइज मींस होता है एग्जामिन और इंस्पेक्ट करना क्लोजली एंड थॉरोली, मतलब बहुत ही करीबी से उसको स्क्रूटनाइज करना, एकदम जांच करना है कि एक चीज चेक करना, उसको स्क्रूटनाइज। एंड इंस्पेक्ट मतलब होता है लुक ओवर और एग्जामिन क्लोजली। हमें क्या करना है, सेटअप की गई है क्या करने के लिए, अफेयर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा, इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। ठीक है, मार्क करते चले दोस्तों अच्छे अच्छे शब्द। नेक्स्ट पे आइए दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। पांचवा सवाल कहता है कि द डेमोन्स्ट्रेटर्स बर्न्ड अ क्रूड डैश ऑफ द प्रेसिडेंट। सोच के आंसर दीजिएगा, 30 सेकंड्स आपके पास है। इफिजी, एपिटॉम, सेम्बलेंस एंड मॉडल, सोच के आंसर देना है सभी को। 14% करेक्ट आंसर है। देखो, एफिजी, एपिटॉम, सेम्बलेंस एंड मॉडल, इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है। मैं बता रहा हूं पूरी क्लास की सारी वोकैब के समाधान में पढ़ाई हुई है। सुबह 8:45 वाला जो सेशन होता है उसमें सारी वोकैब पढ़ाई हुई है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ है एफिजी, करेक्ट आंसर आपका यही है। इसका मतलब होता है स्कल्पचर और मॉडल ऑफ अ पर्सन, कोई भी पर्सन का यहाँ पर स्कल्पचर हो, मूर्ति हो, ढांचा हो, उसको हम कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटर ने बर्न कर दिया या जला दिया, तो जलाया गएगा क्या, ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्या भाई, प्रेसिडेंट थोड़ी जलाया जाएगा, उसकी मूर्ति को ही जलाया गया है ना। अब आपके बाकी सारे ऑप्शंस में आइए, तो इपिटॉम मींस होता है पर्सन और थिंग दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग, है ना, किसी चीज का एग्जांपल हो, मूर्ति नहीं होता। सेम्बलेंस मतलब किसी चीज के जैसा दिखना होता है, सिमिलर अपीयरेंस होता है। तो ये भी नहीं भाई, उसकी इफिजी को जलाया गया, उसकी मूर्ति को जलाया गया, जो उसका स्कल्पचर, उसका ढांचा था, उसको, है ना, उसको कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटर्स ने क्या किया, ये चीज कर दिया। आंसर आपका यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चंस है ना। पूरा गेम वोकैब का है, पूरा गेम वोकैब का बना के रखा है हमने। और फिल इन द ब्लैंक जनरली पूछा भी वोकैब गेम पर ही जाता है मैक्सिमम क्वेश्चंस। ही क्रॉस द रूम, उसने रूम को क्रॉस किया, इन अ कपल ऑफ डैश। सोच के आंसर देना भाई। करेक्ट आंसर है मेरे दोस्तों। एक बात बताओ, ही क्रॉस द रूम इन अ कपल ऑफ लिखा हुआ, अ कपल, अ कपल, कपल का मतलब कितना होता है, दो, यानी उसने वो कमरा को पार कर गया। अब मान लो कोई कमरा है, तो इन अ कपल ऑफ क्या, तो कपल का मतलब कितना होता है, दो, यानी उसने वो कमरा को पार कर गया। अब मान लो कोई कमरा है, तो इन अ कपल ऑफ क्या, तो गाइस वो कपल मतलब हो गया दो। दैट मीन्स यहां पर हमें जो चीज यूज करना है वो चीज दो है। तो दो है, इसका मतलब वो चीज क्या होनी चाहिए, प्लूरल। तो इस जगह पे नाउन प्लूरल होना चाहिए। हमारे पास फीट और स्ट्राइड्स केवल प्लूरल है, ये दोनों सिंगुलर है, तो ये दोनों सीधा कैंसिल हो गए। दो ऑप्शन बचते हैं, इन अ कपल ऑफ फीट, भाई लंबे कदम, फीट में, कपल ऑफ फीट में नहीं होते। फीट मतलब समझ पा रहे हो क्या होता है, फीट किसको कहते हैं, क्या होता है फीट, हमारे फुट का सेकंड फॉर्म, प्लूरल फॉर्म फीट होता है। हमारा पैर जो होता है ना भाई, ये जो पैर है ना भाई, इसको कहते हैं फीट। ये फीट है, ये बस, ये करके ये तुम्हारा फीट है, इसको फीट कहते हैं। ये केवल फीट है भाई। तो कमरा कितना बड़ा है कि 2 ही फीट में निकल गया। हाँ, पैर ऊपर का हिस्सा, ये 2 फीट में नहीं नापा जा सकता। मतलब ये पैर के नीचे का तलवा है, ये इसमें बहुत सारी लाइनें ऐसे ऐसे करके बनी हुई है जी, ऐसे ऐसे करके, ये नीचे का हिस्सा है, तो इसीलिए नेल्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ये फीट है, 2 फीट में कमरा कैसे नाप लोगे भाई, हाँ नहीं होगा ना। तो इसका मतलब यहाँ पे कपल ऑफ फीट नहीं हो सकता, स्ट्राइड्स हो सकता है, लंबे स्टेप्स को कहते हैं। गाइस स्ट्राइड इज एक लॉन्ग स्टेप, विल बी द राइट ऑप्शन
ट्वीक मतलब शॉर्ट ट्विस्ट, और ये होगा ही नहीं वैसे भी स्विंगल। तो गाइस आपके सामने आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। अभी सातवें को देखो क्या कहना चाह रहा है। सभी सिंपल है, सब कर जाओगे यार, कुछ भी नहीं है। सातवां कहता है ही डिसाइडेड टू डैश द कंपनीज प्रोविंशियल इमेज। सोच के आंसर दीजिए, पूरा वो कैप गेम है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। देखिए लॉजिक क्या है इसमें। निहारिका उत्तम पहली पोजीशन पे है, शाबाश बेटा निहारिका। ही डिसाइडेड, ही ने डिसाइड किया, टू लगा दिया, तो एक बात तो कंफर्म है, मेन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इंप्रूविंग गलत है। अगर यहाँ पे ये इंप्रूविंग को फर्स्ट फॉर्म में लिखा होता तो ये भी आंसर सही हो जाता। द कंपनीज प्रोविंशियल इमेज, कंपनी की प्रोविंशियल इमेज को क्या किया, उसको बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव वर्ड है। हमारे पास अब चार ऑप्शंस बचे। इमेज बढ़ाने के लिए एलिवेट नहीं यूज कर सकते, एलिवेट एलिवेटर होता है ना, एलिवेट एलिवेटर होता है। अभी सीढ़ी जो होती है, सीढ़ी सीढ़ी जो ऐसे ऐसे करके ऐसे चलती जाती है ना, सीढ़ी चलती वाली सीढ़ी, तो हमारा एलिवेट नहीं हो सकता, वो बढ़ाना नहीं है। यहाँ पे कंपनी की इमेज बढ़ानी, इवोक भी नहीं कह सकते। हमारा आंसर होना चाहिए रिवैम्प। रिवैम्प मींस होता है दोस्तों गिव न्यू एंड इंप्रूव्ड फॉर्म, किसी भी चीज का नया और इंप्रूव्ड फॉर्म देना, इंक्रीज करके उसको, उसकी इमेज को बढ़ाना, उसको हम कहते हैं। तो गाइस सब करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यही है, ऑप्शन ए मारिए, सातवें का आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ग्रेट। लेट्स हैव आठवां सवाल। ओल्ड व्हीकल्स पुरानी गाड़ियां, ओल्ड व्हीकल्स पुरानी गाड़ियां गो टू डैश जंक यार्ड्स टू डाई और आर अबेंडेंड इन पेवमेंट्स एंड पार्क्स। हरी अप, फटाफट जवाब दीजिए। 52% आपके सामने है। गाइस आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। वो कैप गेम है, पूरा पूरा वो कैप गेम है, कुछ भी नहीं है। ओल्ड व्हीकल्स पुरानी गाड़ियां जो हैं गो टू डैश जंक यार्ड्स टू डाई और आर अबेंडेंड इन पेवमेंट एंड पार्क्स। पुरानी गाड़ियां या तो वो कबाड़ खाने जाती हैं या तो कहीं ना इधर उधर आदमी छोड़ देता है। तो हमें चाहिए वी नीड एन एडजेक्टिव हियर व्हिच इज एक्सीक्रेबल, जिसका मतलब एक्सट्रीमली बैड और अनप्लीजेंट। तो हमारी जाती है टू बैड जंक यार्ड्स, कबाड़ खाना की तरफ, है ना। तो गाइस हमारे पास यही एडजेक्टिव है, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जंक यार्ड्स एक नाउन है और नाउन के पहले एक एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव के रूप में तो केवल एक ही ऑप्शन है, दैट इज फर्स्ट वन। बाकी ऑप्शंस में एडजेक्टिव कोई है नहीं। सेकंड वर्ब है, तीसरा आईएनजी, वो भी वर्ब है, चौथे पे एक्सक्रेबली एडवर्ब है। तो केवल एक ही एडजेक्टिव है, दैट इज एक्सिक्रेबल, राइट। ऑप्शन फर्स्ट मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। ये तो सिंपल है, अब थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस अब आपके सामने आएंगे। द बोनस दैट वाज गिवन टू द वर्कर्स वाज डैश अनजस्टिफाइड। आपके पास है 30 सेकंड्स, आंसर दीजिए।
गाइस आपके सामने यहाँ पे सुनिएगा, द बोनस दैट वाज गिवन टू द वर्कर्स वाज अनजस्टिफाइड। भाई नेगेटिव चीज है, अनजस्टिफाइड लिखा हुआ है। जब नेगेटिव वर्ड होता है तो हम वहां पर लिखते हैं रेदर, और जब पॉजिटिव वर्ड होता है तो हम वहां पर लिखते हैं फेयरली। हमारे पास अगर ये जस्टिफाइड होता तो लिखा जाता फेयरली जस्टिफाइड, फेयरली जस्टिफाइड। वो अनजस्टिफाइड है तो लिखा जाएगा रेदर अनजस्टिफाइड। समझ गए? तो बेटा हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही है। यहां पर ये हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, फिर भी यहाँ पे गलती हो गई है ना। कोशिश करो गलत ना हो यार, सिंपल क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10वां सवाल ये कहता है कि द बोनस, अच्छा ये तो हो गया। नेक्स्ट कहता है ड्यू टू डैश कैपिटल मार्केट द प्राइस ऑफ गोल्ड कैन नॉट बी फोरकास्ट। हरी अप, फटाफट, जल्दी 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 सोचिए क्या होना चाहिए क्विकली। ये आसान था क्वेश्चन, तभी सब लोग देखो एकदम सही आंसर हो गया। 55% करेक्ट आंसर। टाइम्स ऑफ 54 पे फाइनली लॉक हुआ। ग्रेट यार, ग्रेट। ये क्वेश्चन देखो कितना इजी है। इसमें क्या होना चाहिए, इसमें दिया हुआ है कि ड्यू टू कुछ लिखा हुआ है, कैपिटल मार्केट लिखा है उसके बाद। गाइस कैपिटल मार्केट एक नाउन है तो ऑब्वियसली इसके पहले एक एडजेक्टिव चाहिए, ठीक है। फिर आगे उसने लिखा हुआ है, अब कैपिटल मार्केट क्या है किसकी वजह से नहीं पता अभी। द प्राइस ऑफ गोल्ड कैन नॉट बी फोरकास्ट, यानी फोरकास्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कैपिटल मार्केट में बहुत ही उतार चढ़ाव है। उतार चढ़ाव, अब उतार चढ़ाव का मतलब कैपिटल मार्केट कैसा है, कैपिटल मार्केट अनसर्टेन है। तो हमें एक एडजेक्टिव चाहिए और ऐसा भी चाहिए जो इसकी मीनिंग को सेटिस्फाई करे। अनसर्टेन है, एडवर्ब नहीं चाहिए, नाउन नहीं चाहिए, वर्ब नहीं चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा। मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? सबको समझ में आया? एवरीवन? तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हुआ। क्यों करेक्ट हुआ ये समझ में आया। नाउन का क्वालिफायर एडजेक्टिव चाहिए और सेंटेंस के सेंस के हिसाब से अगर देखें तो कैपिटल मार्केट सर्टेन नहीं है, तभी तो वो फोरकास्ट नहीं कर सकते। वो अनसर्टेन है, क्योंकि सर्टेन होती तो आराम से फोरकास्ट हो जाता। तो इसलिए आंसर ऑप्शन सी को टिक कर दो, ठीक है। चलो 11 पे आ जाओ। ही वॉज ब्रॉड, वो लाया गया कहां पे, डैश बाय हिज मैटरनल आंट as his mother had died when he was just a toddler। जब वो केवल बच्चा था तो उसकी मां मर गई, इसलिए उसका पालन पोषण उसकी नानी के यहाँ, मैटरनल आंट है। मैटरनल आंट का मतलब होता है मामी, तो मामी ने उसका पालन पोषण किया, ठीक है। चलो भाई 30 सेकंड्स आपके पास। टाइम्स ऑफ, गाइस साफ साफ लिखा है, ही वॉज ब्रॉट डैश बाय हिज मैटरनल आंट। मामी के द्वारा उसका पालन पोषण हुआ जब उसकी मदर डाइड हो गई, जब वो एक बच्चा था, है ना। तो पालन पोषण के लिए हमें ब्रॉट यानी कि एक प्रकार से देखें तो ब्रिंग हुआ। ब्रिंग के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं कि इसकी मीनिंग हो जाए पालन पोषण। ब्रिंग अप होता है भाइयों, ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना, ठीक है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो हमारा जो आंसर होगा ना इसमें, आपको ब्रिंग अप ही करना है। ब्रिंग अप मीन्स टू लुक आफ्टर अ चाइल्ड अंटिल ही और शी बिकम्स एन एडल्ट। जब तक वो एक अडल्ट नहीं हो जाता, बच्चे की देखभाल रखना, उसका ख्याल रखना, उसका पालन पोषण करना, उसको हम कहते हैं दोस्तों ब्रिंग अप करना, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके सामने 11 का आंसर ये हो गया, ऑप्शन नंबर सी। आप सभी लोग अपनी अपनी रैंक कमेंट में लिख सकते हैं, मेरी ये रैंक आई है।
ठीक है ना, जिसकी जो भी रैंक है, बहुत सारे बच्चे हैं, सबका मुझे नहीं दिख रहा है, तो जिसकी जो भी रैंक है ना, अपनी रैंक लिख दिया करो, मेरी ये रैंक दिख रही है, मेरी ये रैंक दिख रही है, ठीक है। चलो लीडर बोर्ड पे क्योंकि केवल 10 ही लोग दिखते हैं और उससे ऊपर वालों का नहीं पता चल पाता। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कहता है क्लींसिंग द नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स दैट डैश द बैंकिंग सेक्टर टुडे इज नीडेड टू रिवाइव इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो सिंपल सा लॉजिक है, क्लींसिंग द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं बैंकिंग के, उनको क्लींसिंग करना है, मतलब उनको साफ करना है, खत्म करना है। दैट जो करते हैं कुछ बैंकिंग सेक्टर को आज की डेट में, और ये क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। इसका मतलब इस जगह पर एक नेगेटिव वर्ब लिखनी पड़ेगी आपको इस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए। इज नीडेड टू रिवाइव इंडियाज इकोनॉमी टुडे, है ना, तो आज की टाइम में इंडिया की इकोनॉमी को पुनः जिंदा करने के लिए इसकी जरूरत है। सोच के आंसर दीजिएगा। टाइम्स अप गाइस, आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्रिपल होना चाहिए। क्रिपल का मतलब होता है दोस्तों जो एक प्रकार से लंगड़ा, एक प्रकार से कह सकते हो लंगड़ा, तो उसको लंगड़ा कर दिया यार। क्लीन क्लीन करना है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को, जो लंगड़ा कर रही है बैंकिंग सेक्टर को आज के टाइम पे, उसको क्या करना है, क्लीन करना है, उसको साफ करना है, खत्म करना है। लंगड़ा करने का मतलब पैर नहीं तोड़ दिया, लंगड़ा करने का मतलब अब बैंकिंग सेक्टर इस सिचुएशन में जितने भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनकी वजह से नहीं चल पा रही, तो इसको पहले खत्म करो। तो इसलिए हमारा क्रिपल, द सब्जेक्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज एसेट्स व्हिच इज प्लूरल, सो द प्लूरल वर्ब मस्ट बी यूज्ड। ये तो ठीक है, हाँ यहां पे तो ठीक है, राइट। डिसेबल कैन नॉट बी द राइट ऑप्शन। अब देखो हमारा क्रिपल हो जाएगा, क्रिपल मतलब टू बिकम अनएबल टू वॉक या मूव प्रॉपरली। तो गाइस हमारा आंसर यही है, समझ में आ रहा है? यस एवरीवन। तो ऐसे करके हमने यहां पर इसको देख लिया, करेक्ट आंसर ये हो, ठीक। अपना अपना रैंक बताते चलिए, कमेंट में जरूर बताइए मेरी ये रैंक आई, हर सवाल के बाद आपकी रैंक कितनी आई है। नेक्स्ट पे आइए, आई डैश फॉलोइंग यू इन नवंबर लास्ट मंथ। चलो इसका आंसर दो। वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड। थर्टी फोर पे लॉक हुआ गाइस। यहां पे लिखा हुआ है लास्ट मंथ, पिछले महीने। इससे कंफर्म हो गया कि बात हमारी आज की नहीं बल्कि बात हमारे पास्ट टेंस की हो रही है। जब पास की हो रही थी यहाँ पे पास की वर्ब आनी चाहिए। ये पास नहीं है, ये पास नहीं है, ये पास नहीं है, तीनों सीधा कैंसिल हो गए, बचा ही एक ऑप्शन, दैट इज केवल स्टार्टेड। मेरे भाइयों आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्टार्टेड। यस और नो एवरीवन? ऑप्शन नंबर ए स्टार्टेड, ऑप्शन नंबर ए स्टार्टेड, क्योंकि हमारा बात यहाँ पे पास में है, तो पास में है तो पास की वर्ब आनी चाहिए, स्टार्टेड। और स्टार्टेड के साथ जीरंड आता है, ये भी याद रखिएगा, स्टार्ट के साथ जीरंड आता है। यस 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 यस, या ग्रेट। तो हमने यहां पर 13 वाले को डन किया, ठीक है। लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या होना, अपनी अपनी रैंक बताते चलिए दोस्तों, रैंक बताना मत भूल जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, दे डैश लिव्ड इन दिल्ली सिंस आई केम हियर। अरे बहुत सिंपल है,
सिंस के बाद जब पास्ट इंडेफिनिट है तो यहां पर कौन सा टेंस होना चाहिए? दिमाग लगाइए और जवाब दीजिए, सोचिए और जवाब दीजिए। देखो, इसका लॉजिक क्या है बच्चा लोग, ध्यान से सुनिएगा। इसका लॉजिक ये है, 29% करेक्ट आंसर आया। दे, यहां पे लिखा हुआ है सिंस आई केम हियर। हमेशा एक चीज याद रखो, अगर सिंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट आया तो सिंस के पहले वाली क्लॉज हमेशा प्रेजेंट की परफेक्ट होती है। कौन से टेंस में होती है? प्रेजेंट परफेक्ट। सारे ऑप्शन में केवल एक ही है जो परफेक्ट है, बाकी सब गलत है दोस्तों। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देख लो, लिखा भी तो है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंस प्लस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टेटमेंट एक्टिव वाइज होना चाहिए क्योंकि दे ही दिल्ली में रहा है, इसलिए दे हैव लिव्ड या दे हैव बीन लिविंग। समझे? दे हैव लिव्ड या दे हैव बीन लिविंग, दोनों सही है। दे हैव लिव्ड या दे हैव बीन लिविंग। राइट एवरीवन, ऐसे करके इसको मार्क कर लेंगे। तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी वाला, मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। 15वां सवाल देखो, ये क्या कहता है। कहता है द पेंटर इज फेमस फॉर हिज स्टार्क लैंडस्केप्स वेयर नथिंग सीम्स टू ग्रो डैश द रॉक एंड सैंड। टाइम्स अप। द पेंटर इज फेमस फॉर हिज स्टार्क लैंडस्केप। पेंटर फेमस है अपने स्टार्क लैंडस्केप के लिए, ठीक है ना, जहां पे नथिंग सीम्स टू ग्रो डैश द रॉक एंड सैंड। रॉक एंड सैंड, तो इस जगह पर कुछ बीच में का सेंस आ रहा है। राइट एवरीवन। अब रॉक एंड सैंड जो है, ये एक प्रकार रॉक एंड सैंड जो है, अब इसके लिए बीच में के सेंस दिए हुए सारे ऑप्शंस में, बाकी तो कोई ना लग रहा भाई साहब, एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज एवरीथिंग। अब आपको अगर संदीप से बिटवीन आना चाहिए, तो भाई जब ऑप्शन में नहीं है तो हम कहां से लगा देंगे? तो जो ऑप्शन में वही मार्क कर देंगे, यानी कि होना चाहिए यहाँ पे एमिट, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन एमिट इज यूज्ड फॉर प्लेसेस, ठीक। आगे बढ़ते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखिए। इसको देखिए क्या कहता है। द स्कूल हेल्ड अ बुक फेयर, ठीक है, एंड द डैश 'Hurry up guys, quickly answer, quickly answer, quickly'। 35%, वाओ। गाइस आप देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कहता है यहाँ पे कि द स्कूल हेल्ड अ बुक फेयर। स्कूल ने एक बुक फेयर लगवाया,
ठीक है, हेल्ड यहां पे पास्ट की होगा, इतना तो कंफर्म हो गया कि अब यहां पे पास्ट आएगा, आर वाला यहां पे हो गया गलत। प्रोसीड्स प्लूरल है तो वॉज नहीं होना चाहिए, ये भी हो गया गलत। प्रोसीड्स हैड बीन यूज्ड, प्रोसीड्स वर यूज्ड टू हेल्प पे फॉर अ कैंपिंग ट्रिप फॉर द स्टूडेंट्स, तो गाइस यहां पर ये आंसर होना चाहिए। हैड बीन क्यों करेंगे, तो गाइस करेक्ट आंसर हमारा ये है कि जो प्रोसीड्स हैं मतलब स्टेप्स लिए गए, कदम लिए गए, पहल करी गई, वर यूज्ड टू हेल्प करने में, पे करने में, फॉर अ कैंपिंग के लिए, कैंपिंग ट्रिप के लिए, फॉर द स्टूडेंट्स के, यानी प्रोसीड किया गया ताकि स्टूडेंट्स की कैंपिंग ट्रिप पर पेमेंट हो सके, उनके लिए पे कर दिया जाए, उनको भेजा जा सके। तो गाइस यहां पे आपके सामने करेक्ट आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। हियर इज द पर्सन डैश आई थिंक हैज कमिटेड दिस ऑफेंस, जवाब दीजिए फटाफट। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, ये तो बहुत आसान है ना, इसको गलत कैसे कर दिया आपने। ये तो बहुत इजी था यार, इसको गलत कैसे कर दिया। चलो मैं बताता हूं। देखो, हमने क्या बोला था, हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि आपको अगर कंफ्यूजन हो होम में तो काउंट कर लो। आई थिंक, थिंक का सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब जो है हियर इज द पर्सन, द पर्सन यहां पर इसके लिए हो गया, तो ये वर्ब के लिए ये हो गया, ये वर्ब के लिए ये हो गया। अब हैज कमिटेड के लिए सब्जेक्ट कहां है, नहीं है ना, तो हमें इसका सब्जेक्ट चाहिए, अतः सब्जेक्टिव लगा दो। आया समझ में, ऐसे ही तो पढ़ाया था भाई, हुआ आना चाहिए ऑप्शन डी में, है ना, ऐसे ही तो पढ़ाया था। काउंट करो, आंसर करो, इतना आसान। गलती कर जाते, 30 सेकंड दे रहा हूं फिर भी। नेक्स्ट पे देखो, कहता है स्टेटमेंट यहां पे, राहुल वॉकड डैश ही कुड सो दैट, ठीक है, सो दैट ही वुड रीच इन टाइम ऑन द नेक्स्ट ऑन द एग्जाम सेंटर। गाइस लॉजिक क्या कहता है, राहुल वॉकड ही कुड, जितना वो कर सकता था उतना वॉक किया, तेज, है ना, यही कहना चाह रहे हैं। अब इस जगह पर आप यूज कर रहे हो पॉजिटिव डिग्री, तो जब कंजंक्शन पॉजिटिव डिग्री का होता है तो एडजेक्टिव भी पॉजिटिव ही होना चाहिए, समझे, ये दो कैंसिल हो गए। सेंटेंस जब अफर्मेटिव होता है तो वहां पे हमें एज लगाना होता है, तो ये सो एज कहना गलत हो गया। तीन ऑप्शन तो कैंसिल हो ही गए, बचा ही एक ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर, और 18वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे मामला मैंने आपको समझा दिया कि कैसे क्या यहाँ पर गेम काम करता है। ठीक है, हाँ है ना, क्यों बच्चों, अपनी अपनी रैंक बताते चलो सभी लोग, तुरंत कमेंट में लिखते रहा करो अपनी अपनी रैंक, सभी बच्चा लोग, मेरी ये रैंक आई है, मेरी ये रैंक आई है, ऐसे करके। वेरी गुड, चलिए 19 पे आ जाइए दोस्तों, इसको देखिए, इसमें क्या ऑप्शन आता है, recent statistics dash form evidence of a rapid increase in living standards in Asia।
गाइस देखिए लॉजिक क्या है। रीसेंट स्टैटिस्टिक्स एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट लगा हुआ है तो हमें प्लूरल वर्ब चाहिए, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बिना वाली। तो गाइस हमारे पास प्रोवाइड्स और प्रोवाइडिंग नहीं हो सकता, ये सिंगुलर है और ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आती है, तो ए और बी कैंसिल हो गए। प्रोवाइडेड नहीं होगा क्योंकि फॉर्म एविडेंस रीसेंट रीसेंट स्टैटिस्टिक्स है, हाल ही की है, तो हम यहाँ पे पास्ट नहीं ले सकते क्योंकि रीसेंट शब्द जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा, केवल एक ही बचता है, दैट इज प्रोवाइड। रीसेंट स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करता है फॉर्म एविडेंस किसको, फॉर्म एविडेंस ऑफ अ रैपिड इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर 19 का हो जाएगा। ठीक है, लेट्स हैव 20th क्वेश्चन। The French wine is the best of all, which is made dash grapes. ग्रेट गाइस, स्टेटमेंट ये है, द फ्रेंच वाइन इज द बेस्ट ऑफ ऑल। जो फ्रेंच वाइन है इज द बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। विच इज मेड किससे, ग्रेप्स से, अंगूर से। अंगूर से आप क्या बना रहे हो, वाइन बना रहे हो। एक बात बताओ, वाइन से अंगूर बना सकते हैं, उल्टा बोल गया मैं, अंगूर से वाइन बना सकते हैं, लेकिन क्या वाइन से अंगूर बना सकते हैं, नहीं। अंगूर से वाइन बन सकता है, देखो एरर बना दिया हमने, लेकिन इधर से नहीं बन सकता। तो गाइस जब ये इरिवर्सिबल होता है ना, तो हमेशा मेड फ्रॉम आता है, समझे। इरिवर्सिबल का मतलब कि एक तरफ से अंगूर से दारू बन गई, दारू से अंगूर नहीं बनेगा ना, अंगूर से दारू बन गई लेकिन दारू से अंगूर नहीं बनेगा, तो ये इरिवर्सिबल हो गया ना, फ्रॉम लगाना। आप कोई ऐसी पानी से बर्फ बना दो, बर्फ से पानी बन सकता है, रिवर्सिबल है, क्या लगाओगे, मेड ऑफ। तो जब रिवर्सिबल हो, रिवर्स हो सके तो गाइस ऑफ लगाना, जब रिवर्स ना हो सके तो फ्रॉम लगाना। जैसे तुमने लोहे की बेड बनवा दी, लोहे की बेड बनवाई तुमने, या लकड़ी की बेड बनवाई, तो लकड़ी से बेड बना, बेड से लकड़ी बन सकती है, आराम से तोड़ दो बेड, लकड़ी है लकड़ी है। तो गाइस वो कंडीशन जब रिवर्स हो जाए तो मेड ऑफ लगाओ, मेड ऑफ कब, जब रिवर्स होता है, और जब इरिवर्स होता है तो मेड फ्रॉम। ठीक है, तो वाइन ग्रेप से बनती है, लेकिन ग्रेप से वाइन तो बन गई, लेकिन वाइन से ग्रेप नहीं बनेगा, इरिवर्सिबल है, फ्रॉम आएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए, गॉट दिस, बिल्कुल सही कहा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 देखो क्या कहता है, लेट हर टेक द बुक, लेट हर टेक द बुक, ये आपके सामने क्वेश्चन है, लेट हर टेक द बुक। आपके ऑप्शंस हैं विल यू, विल शी, वांट यू। ठीक, आंसर दीजिए, क्वेश्चन टैग है इसमें। गाइस कहां फंस गए आप लोग इसमें, हाँ कहां फंस गए भाई। आपको क्या, ये आप ये हर दिख गया तो शी मार देंगे आप, क्या भैया, ये तो पहचानो इंपेरेटिव सेंटेंस है यार। और इंपेरेटिव सेंटेंस में केवल एक लौता एक कंस्ट्रक्शन होता है जिसका सब्जेक्ट यू नहीं होता, पता है कौन सा, जब लेटस आता है, जब लेटस आता है ना, तब केवल शैल वी होता है, वी होता है, तब तब केवल शैल वी होता है, वी। अदरवाइज हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन में
यू ही होता है सब्जेक्ट। समझे? समझ में आया? हर प्रकार के कंस्ट्रक्शन में यू ही होगा। तुमको चाहे वहां पे हर लिखो, चाहे हिम लिखो, चाहे देम लिखो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन सब्जेक्ट जब क्वेश्चन टैग का बनाओगे तो यू। तो भाइयों यहाँ पे क्या होना चाहिए? अब यू वाला चाहिए, शी वाले नहीं चाहिए, तो दो कैंसिल हो गया। तो वांट नहीं होगा, लेट हर है, विल यू होना चाहिए, है ना? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? ऑप्शन नंबर ए मार्क कर दीजिए। नेक्स्ट पे आइए, 22 नंबर क्वेश्चन। देखो इसमें क्या कहना चाहता है। सम पीपल डैश देमसेल्फ इनटू बिलीविंग दैट दे आर इनडिस्पेंसेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क फॉर। ध्यान से। ओके, देखो मामला यहां का क्या है। सम पीपल, कुछ लोग, डैश देमसेल्व्स, एक ऐसी वर्ब चाहिए जिसके साथ रिफ्लेक्सिव लगा सकते हैं। याद करो, कीप के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं आता, पढ़ा चुका हूं मैं। याद है? कीप के साथ रिफ्लेक्सिव नहीं लगाते, है ना? हमारा इनमें से वे से जो रिफ्लेक्सिव जिसके साथ आएगा वो होता है डिल्यूड। करेक्ट आंसर यही होगा। सम वर्ब्स लाइक डिल्यूड, अवेल, अब्सेंट, प्रेजेंट, इंट्रोड्यूस, एंजॉय, ये सब ऐसी वर्ब्स हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव आता है। तो हमारा आंसर यही डिल्यूड हो जाएगा। बस ग्रामर का कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया है। तो पूछ लो कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ाया है। तो गाइस आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 का। 23 पे आइए। 23 देखिए क्या कहता है। द पार्टी इज फॉर्चुनेट dash a candidate for prime ministership who can win the election। इसका आंसर दीजिए। टाइम्स अप दोस्तों। द पार्टी इज फॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट के साथ प्रीपोजिशन इन आता है और इनके साथ जीरंड आता है। तो सारे ऑप्शन हैव के हैं, तो बस इन हैविंग होना चाहिए। Fortunate takes the preposition in after itself and gerund is used after the preposition. So in having will be the right answer. Logic simple है। Fortunate के साथ in आता है, fortunate in होता है, और in preposition हो गया तो preposition के बाद gerund आता है, यानी ing फॉर्म आएगा, है ना? तो आपको क्या करना है? In having, the party is fortunate in having a candidate, पार्टी बहुत ही भाग्यशाली है in having a candidate, इस प्रकार के कैंडिडेट रखने में, फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, हु कैन विन द इलेक्शन, जो इलेक्शन को जीत सके। मोदी जी की बात हो रही है इसमें, ठीक है ना? मोदी जी का पैराग्राफ था, उसी में से उठाया था हमने इसको। चलो 24 पे आ जाओ। कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, आप लोग खामखा घबराते हो, है ना? 24, दे सेटअप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डैश। हरी अप गाइस। ऑप्शंस बस वोकैब गेम है यार। आज का शो मैंने वोकैब गेम पर कन्वर्ट कर दिया 90% क्वेश्चंस।
राइट। देखो, करेक्ट आंसर आपके सामने कौन है? ये है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रिप्यूट। एक नाउन है, द स्टेट ऑफ बीइंग रिगार्डेड इन अ पर्टिकुलर वे उसको कहते हैं। तो दे सेट अप इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट। भाई एक नाउन चाहिए, देखो तुम्हें इंटरनेशनल एक एडजेक्टिव है, अब इसके बाद आपको एक नाउन चाहिए। हमारे पास दिए हुए ऑप्शंस में नाउन ध्यान से करें कि सेटअप इंस्टीट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल क्या है। तो इंटरनेशनल रिप्यूट के लिए खास तौर पे है ना, उसके लिए रेप्यूटेशन से बना हुआ है। तो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, रिपीटेशन नहीं, रिपीटेशन मतलब दोहराना, ये नहीं होगा। रिनाउन भी नहीं होगा, रिनाउन भी नहीं होगा, फेमस भी नहीं होगा। हमें एक एडजेक्टिव नहीं चाहिए भाई, फेमस वगैरह एडजेक्टिव है, हमें नाउन चाहिए। तो नाउन हमारा रिप्यूट है, करेक्ट आंसर यही है। ठीक है ना, रिप्यूट होना मतलब फेमस होना, समथिंग लाइक दैट। 25th पे आइए, सम थीव्स डैश द विलेजर्स। विलेजर्स को क्या कर गए? लूट गए। कुछ चोरों ने क्या किया? विलेजर्स को लूट लिया। हम्म। देखो, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, होल्ड अप। हेल्ड अप जिसको कहते हैं, तो हेल्ड अप मतलब टू स्टॉप फोर्सिबली। चोरों ने विलेजर्स को फोर्सिबली क्या किया? हेल्ड अप करके रखा, होल्ड अप करके रखा। ठीक है, रोक के रखा। होल्ड ऑन मींस होता है टू कीप वेटिंग यार। तो इंतजार कराते रखा नहीं होगा, चोर है यहाँ पे। चोर इंतजार नहीं कराएगा किसी चीज, तो ये कैंसिल। होल्ड आउट मींस सर्वाइव इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। अरे चोर सर्वाइव थोड़ी हुए भाई। हाँ, चोरों ने उनको फोर्सिबली क्या कर रखा है? रोक रखा है। तो करेक्ट आंसर जो है ना भाइयों, करेक्ट आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर आपका होल्ड अप हो जाएगा, है ना। तो गाइस होल्ड अप मार्क कर दीजिए। होल्ड अप यहाँ पे हेल्ड अप मतलब सेकंड फॉर्म आएगा, तो हेल्ड अप हो जाएगा यहाँ पे। गॉट दिस पॉइंट? तो यहाँ पे आपका ये आंसर 25th हो गया। 26 पे आइए, ये भी फ्रेजल वर्ब पे ही है, ध्यान से करना। यू शुड डैश थ्री नॉर्म्स, दीज नॉर्म्स, सॉरी। गाइस, यू शुड कम, शुड लगा दिया, इसका मतलब सलाह दे रहा है। ठीक। दीज नॉर्म्स, इन नॉर्म्स को क्या करने के लिए? हो सकता है बोल रहा हो कि ओबे करो, इन नॉर्म्स को पालन करो। तो नॉर्म्स का यानी नियमों का पालन करो। पालन करना की जो इंग्लिश होती है ना, वो एक्चुअली कॉम्प्लाई होती है। कॉम्प्लाई विद मींस होता है मीट स्पेसिफिक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड, एंड कॉप अप, कॉप विद मींस होता है टॉलरेट करना। तो हमें उसको ओबे करना है, एक स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड को मिलना है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? राइट एवरीबॉडी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 27 पे आ जाओ। 27 देखो, इसमें क्या कहता है? ठीक है, द न्यू डिस्कवरी इज डैश फिनोमिनल। द न्यू डिस्कवरी इज डैश फिनोमिनल। हरी अप गाइस।
गाइस, द न्यू डिस्कवरी इज फिनोमिनल। वास्तव में, वास्तव में जो नई डिस्कवरी वो बहुत ही फिनोमिनल है। तो द गिवन सेंटेंस मींस समथिंग हैज बीन डिस्कवर्ड एंड दैट इज रियली फिनोमिनल। तो हम वास्तव में की इंग्लिश क्या लिखेंगे सर? इंडीड का यूज करेंगे। ठीक है, इंडीड का यूज करेंगे। इंडीड का मतलब ही होता है वास्तव में। वास्तव में बहुत ही फिनोमिनल है। ठीक है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए। प्लीज गिव हिम डैश टू रन हिज फैमिली। प्लीज गिव हिम डैश टू रन हिज फैमिली। ठीक, आपके सामने चार ऑप्शंस। परिवार चलाने के लिए कुछ पैसे की इंग्लिश होती है सम मनी। बाकी कोई ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों, सम मनी होना चाहिए, कुछ पैसे। एनी नेगेटिव में आता है, नहीं होना चाहिए। मेनी के साथ प्लूरल नाउन चाहिए, नहीं होना चाहिए। लिटिल मनी का मतलब अगर लिटिल मनी दोगे तो परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि लिटिल एक नेगेटिव शब्द होता है ना। तो कैंसिल हो गया। करेक्ट आंसर ऑप्शन 29 पे आ जाओ भाइयों। इसको देखो, आई कैन डैश हिम विदाउट क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास है यूट्यूब पे। आज सारी क्लासेस हम करेंगे इसके बाद। ये क्लास के बाद 2 बजे यूट्यूब पे है। 2 बजे यूट्यूब की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सेशन है। आप पेड बच्चों के हिसाब से क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं आज। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं। गाइस, अरे बिना क्वालिफिकेशन के आई कैन क्या करूंगा? किसी रिकमेंड ही तो करूंगा। क्वालिफिकेशन नहीं है तो क्वालिफिकेशन की जरूरत कहां पड़ती है? जॉब में। अब जॉब के क्वालिफिकेशन के लिए विदाउट क्वालिफिकेशन में क्या करूंगा? उसको जॉब पे भेज दूंगा। तो अमेंड, प्रेज, सजेस्ट, ये तीनों ऑप्शन नहीं होते। कौन सा सही है? रिकमेंड। अमेंड मींस होता है किसी चीज में सुधार करना। प्रेज मींस तारीफ, सजेस्ट मींस सलाह। उसको रिकमेंड करूंगा विदाउट क्वालिफिकेशन। ले जाओ इसको। आंसर ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन। शी लेट हर हॉर्स डैश इन द फील्ड। लास्ट क्वेश्चन है। 30 सेकंड और क्लास। 30 सेकंड्स। गाइस, टोटल 70 क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं। 30 हम लोगों ने प्रैक्टिस किए, 40 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चंस होमवर्क इसी पीडीएफ में लगाए, कर लेना सभी लोग। ठीक, भूल मत जाना भाई। लेट के साथ मेनो की फर्स्ट फॉर्म आती है यार। सारे ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन सही है, दैट इज लूज, है ना। तो लेट के साथ मेनो की फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म लगो। ठीक, तो ये रहे गाइस। बाकी सारे क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखिए, टोटल 70 लेकर आया हूं मैं। ये 70 आंसर दिया है, तो किसी भी दिक्कत नहीं होगी आपको। फर्स्ट टाइम बच्चे प्रोफाइल फॉलो कर लें, संदीप केसरवानी सर्च करके इमीडिएटली, तुरंत। ये टाइमिंग है। अगली क्लास 2 बजे है, समय पे आ जाना सभी लोग। 2 बजे क्लास है। ठीक है, कहां पे? यूट्यूब पे है। कौन सा चैनल? वाईफाई स्टडी। ठीक, टाइम पे आ जाइए सभी लोग। चलो, मिलता हूं क्लास में आप सभी से। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। ऑल द बेस्ट।